आज की वीडियो शुरू करने से पहले क्रिसमस की एक छोटी सी प्रार्थना करने के बाद वीडियो में बात करेंगे। जो भी लोग देख रहे हैं सभी भाइयों और बहनें साथ में ही प्रार्थना कर लें प्रभु यीशु की शांति के लिए। क्रिसमस प्रार्थना। क्रिसमस की सुबह सांता के हमारे घर में प्रवेश करने से भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान हमारे दिलों में प्रवेश कर रहे हैं। धर्म ग्रंथ के साथ समय बिताने पर विचार करके दिन की शुरुआत क्रिसमस प्रार्थना से करें। मैथ्यू 1 की 18 और 25 और ल्यूक 2 की 1 और 20 के सिनॉप्टिक गॉस्पेल हमें यीशु के जन्म का पारंपरिक विवरण देते हैं। जॉन के सुसमाचार का पहला अध्याय भी अवतार की शक्तिशाली कहानी को चित्रित करता है। यदि आप निजी तौर पर प्रार्थना करने या परिवार के साथ दिन की शुरुआत करने के लिए प्रार्थना ऐसे कर सकते हैं। प्रार्थना। खुशी के इस दिन पर हम सभी को बालक यीशु पर चिंतन करने के लिए बुलाया गया है, जो पृथ्वी पर हर व्यक्ति को एक बार फिर आशा देता है। उनकी कृपा से आइए हम अपनी आवाज और अपने कार्यों से एक और शांति की गवाही दें। सभी को मेरी क्रिसमस। प्रार्थना के बाद हम आगे क्रिसमस के बारे में बात करेंगे और अंतिम में आज बात करेंगे कि क्रिसमस में आप कैसे प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर तक आपकी बात पहुंचे। कल है 25 दिसंबर। एक तरह से आप यह भी कह सकते हैं इस दिन को लोग साल की बड़ा दिन भी कोई बताते हैं। अब आपको समझते हैं कि ये मेरी क्रिसमस लोग इस दिन को ही क्यों मनाते हैं और साथ में जानते हैं मेरी क्रिसमस का मतलब भी क्या होता है। ये तो सभी को पता है कि 25 दिसंबर के दिन को यीशु के जन्म की खुशी में मनाए जाने वाले दिन के हिसाब से मनाए जाते हैं। आगे आपको पूरा विस्तार रूप से बात करेंगे। बने रहिए पूरा वीडियो में। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब जार देना प्लीज, ताकि आपको नए वीडियो की सब नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब बात करते हैं क्रिसमस के बारे में। क्रिसमस या बड़ा दिन ईसा मसीह या यीशु के जन्म की खुशी में मनाया जाने वाला पर्व है। यह 25 दिसंबर को पड़ता है और इस दिन लगभग संपूर्ण विश्व में अवकाश रहता है। एक तरह से आप यह भी जान ले कि क्रिसमस से 12 दिन के उत्सव क्रिसमस टाइड की भी शुरुआत होती है और पूरी तरह से शॉर्ट में आप जाने तो ईसाई धर्म के अनुसार 25 दिसंबर को प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था और इसलिए इस दिन क्रिसमस डे हिस्ट्री मनाया जाता है। पहली बार ईसाई रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के शासनकाल के दौरान 336 में मनाया गया था। पोप जूलियस ने 25 दिसंबर को जीसस क्राइस्ट का जन्म दिवस मनाने का फैसला भी लिया गया था। अब बात करेंगे 25 दिसंबर 2023 को आप कैसे मन सकते हैं। देखिए, ईसाई समुदायों के लिए क्रिसमस एक महत्वपूर्ण त्योहार है। हालांकि ये पूरी दुनिया में दूसरे धर्मों के लोगों द्वारा भी मनाया जाता है। ये एक प्राचीन उत्सव है जो वर्षों से शीत ऋतु में मनाया जाता है। ये प्रभु यीशु के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। पारिवारिक सदस्यों में सभी को सांता क्लॉज के द्वारा क्रिसमस की मध्य रात्रि में उपहार बांटने की बड़ी परंपरा है और सांता क्लॉज रात के समय सभी के घरों में जाकर उनको उपहार बांटता है। खास तौर से बच्चों को वो मजाकिया उपहार देता है। बच्चे बड़ी व्याकुलता से सांता और इस दिन का इंतजार करते हैं। वो अपने माता पिता से पूछते हैं कि कब सांता आएगा और अंततः बच्चों का इंतजार खत्म होता है और ढेर सारे उपहारों के साथ सांता 12 बजे मध्य रात्रि को आता है। इसमें जो सांता क्लॉज बहुत मजेदार तरीकों से बच्चों के साथ अलग अलग टाइप का खेल भी कहते हैं बच्चों को खुश करने के लिए। ये तब होता है जब परिवार और दोस्त एक साथ आते हैं और एक दूसरे के प्रति अपने प्यार का जश्न मनाने के लिए एक दूसरे को उपहार देते हैं। दुनिया में इससे बेहतर कोई भावना नहीं है जब कोई प्रियजन आपके द्वारा दिया गया उपहार खोलता है और मुस्कुराता है। क्रिसमस इस बात की याद दिलाता है कि हम दोस्त और परिवार के रूप में एक साथ आते हैं और एक तरह से यह भी याद दिलाया जाता है आज के दिन हम एक साथ क्यों होते हैं। क्रिसमस के बारे में बताते हुए ये भी आपको जान लेना चाहिए कि क्रिसमस इस दिन लोग ईसा मसीह और उनके बलिदानों को याद करते हैं। ईसाई याद करते हैं कि कैसे यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था और कैसे वह मास के दौरान फिर से जीवित हो गया। यह प्रथा बहुत ही पुरानी प्रथा। क्रिसमस के त्योहार में यह एक परंपरा है कि लोग इस दिन अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को सुंदर ग्रीटिंग कार्ड भेजते और देते हैं। हर कोई परिवार के लोग और दोस्त रात के दावत में शामिल होते हैं। आज से कई साल पहले से यह परंपरा चलते आए है। इस पर्व में मिठाई, चॉकलेट, ग्रीटिंग कार्ड, क्रिसमस पेड़, सजावटी वस्तुएं आदि भी पारिवारिक सदस्यों, दोस्तों, रिश्तेदार और पड़ोसियों को देने की परंपरा है।
लोग पूरे जुनून के साथ महीने की शुरुआत में ही इसकी तैयारियों में जुट जाते हैं। इस दिन को लोग गाने गाकर, नाचकर, पार्टी मनाकर, अपने प्रियजनों से मिलकर मनाते हैं। प्रभु ईसा, ईसाई धर्म के संस्थापक के जन्म दिवस के अवसर पर ईसाइयों द्वारा इस उत्सव को मनाया जाता है। लोगों का ऐसा मानना है कि मानव जाति की रक्षा के लिए प्रभु ईसा को धरती पर भेजा गया है। दुनिया सारी परेशानी खत्म करने के लिए यीशु मसीह को परमेश्वर भेजे हैं। हमारी दुख को सुख में बदलने के लिए प्रभु मसीह को परमेश्वर भेजे हैं। हमारी जीवन की शांति की दूत है प्रभु मसीह। यहां एक बात और भी है कि पूरी दुनिया में क्रिसमस युवा और बूढ़े लोगों द्वारा प्यार किया जाने वाला एक विशेष और जादुई अवकाश है। दुनिया भर में क्रिसमस के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है। अन्य देशों में भी बच्चे और बूढ़े क्रिसमस का जश्न मनाते हैं। इस तरह क्रिसमस का त्योहार लोगों को सबके साथ मिलजुल कर रहने का संदेश देता है। ईसा मसीह कहते थे, दीन दुखियों की सेवा संसार का धर्म है। यीशु हमें एक साथ शांति के साथ रहने का उपदेश देते आए हैं और हमें उनके दिए हुए मार्ग में चलना है। प्रभु यीशु ईसाइयों के भगवान हैं, जिन्होंने ईसाई धर्म की शुरुआत की। यह त्योहार हर साल ठंड के मौसम में आता है, हालांकि लोग इसे पूरी मस्ती, क्रियाकलाप और खुशी के साथ मनाते हैं। यह ईसाइयों के लिए एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसके लिए वो लोग ढेर सारी तैयारियां करते हैं। इस उत्सव की तैयारी 1 महीने पहले ही शुरू हो जाती है और क्रिसमस के 12 दिनों के बाद यह पर्व खत्म होता है। यहां एक बात है कि यह एक बहुत अच्छा है। आपने देखा होगा कि क्रिसमस पर केक काटने का चलन है। दरअसल क्रिसमस पर केक काटने का इतिहास 16वीं सदी से शुरू हुआ था। पुराने समय में लोग ब्रेड और सब्जियां मिलाकर एक डिश बनाते थे। इंग्लैंड में प्लम पुडीज की प्रथा थी। 16वीं शताब्दी पुडिंग में जौ की जगह गेहूं के आटे का प्रयोग किया जाने लगा। इसमें अंडा, मक्खन और उबले हुए फल का प्लम प्रयोग किया जाने लगा। इसे लोग तंदूर में पकाते थे। तब जो पकवान तैयार हुआ उसने केक का रूप ले लिया। यहीं से केक बनाने की शुरुआत हुई। तब से हर साल क्रिसमस पर प्लम केक को काटकर खुशियां बांटने के लिए शामिल किया जाने लगा। क्रिसमस पर केक का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ केक ऑन क्रिसमस। इस दिन केक का बहुत महत्व होता है। लोग एक दूसरे को उपहार स्वरूप केक भी देते हैं और अपने यहां भोज पर आमंत्रित करते हैं। ईसाई लोग अपने घर में तरह तरह के केक बनाते हैं। इस दिन लोग क्रिसमस के पेड़ को सजाते हैं, अपने दोस्त, रिश्तेदार और पड़ोसियों के साथ खुशियां मनाते हैं और उपहार बांटते हैं। इस दिन की मध्यरात्रि को 12 बजे सेंता क्लॉज हर एक के घर आते हैं और चुपचाप बच्चों के लिए उनके घरों में प्यारे प्यारे उपहार रखते हैं। अगली सुबह ही अपनी पसंद के उपहार पाकर बच्चे भी बहुत खुश होते हैं। इस दिन सभी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, कार्यालय और दूसरे सरकारी और गैर सरकारी संस्थान आदि बंद रहते हैं। पूरे दिन ढेर सारे क्रियाकलापों द्वारा क्रिसमस अवकाश के रूप में लोग इसका आनंद उठाते हैं। यहां आप ऐसा भी कह सकते हैं कि क्रिसमस आनंद एवं खुशियों का त्योहार है। इस अवसर पर ईसाई अपने मित्रों और निकट संबंधियों को भोजन एवं पार्टी के लिए आमंत्रित करते हैं। ये लोगों को आपस में जोड़ता है। इसके साथ ही क्रिसमस के आनंद गान बहुत महत्वपूर्ण है। आनंद गीत ईसा मसीह के जन्म की कहानी से संबंधित होती है। क्रिसमस का उपहार। यहां आप क्रिसमस में प्रभु यीशु को पाने, प्रभु के साथ होने का एक मौका भी कह सकते हैं। यीशु इस दिन को हमारे साथ साथ आनंद में रहना चाहते हैं। साथ साथ वे भी खुशियां मनाते हैं और हम उनके साथ एक रह सकते हैं। उनके आत्मा भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि इस दिन में हम हमारे साथ सभी रिश्ते, नाते, सभी दोस्त एक साथ अवसर निकालते हैं साथ होकर एंजॉय करने के लिए। हमारे बिजी लाइफ में भी हम 1 महीना पहले से इस दिन के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं और जब हम साथ होते हैं तब प्रभु यीशु के मन में आनंद से भर जाते हैं। वे शांति की दूत है और हमारी शांति प्रभु यीशु की परछाई है। प्रभु यीशु को इस दिन अपने पास बुलाने के लिए प्रार्थना भी कर सकते हैं और प्रार्थना करने के लिए हम ऐसे उनसे प्रार्थना में कह सकते हैं कि प्रभु यीशु के सामने वो अपनी गलतियों के लिए माफी मांग सकते हैं। अपने भगवान ईसा मसीह के गुणगान में लोग पवित्र भजन गाकर प्रार्थना कर सकते हैं और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यीशु का जन्म हो रहा है। अब भगवान हमारी दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं और कह सकते, प्रिय पिता,
यीशु के जन्म को याद रखने में हमारी मदद करें, ताकि हम स्वर्गदूतों के गीत में हिस्सा ले सकें, चरवाहों की खुशी और बुद्धिमान पुरुषों की पूजा करते हैं। नफरत का दरवाजा बंद करो और पूरी दुनिया में प्रेम का द्वार खोलो। हर उपहार के साथ दयालुता आने दो और प्रत्येक अभिवादन के साथ शुभकामनाएं और आशीर्वाद से हमें बुराई से छुड़ाओ जो मसीह लाता है, और हमें साफ दिल से खुश रहना सिखाएं। क्रिसमस की सुबह हमें अपने बच्चे बनकर खुश करो और क्रिसमस की शाम हमें हमारे बिस्तरों पर ले आती है। आभारी विचारों के साथ क्षमा करना और क्षमा करना यीशु की खातिर। आमीन। अंतिम में एक बात सभी भाइयों और बहनों को बताना चाहेंगे कि प्रभु ने हमें जो बताते हैं, जो भी हमें शिक्षा देते हैं, जो हमारे सुख शांति के लिए सोचते हैं, सभी लोग मिले जुले काम करें, साथ में यीशु मसीह के मार्ग में चलकर सभी काम को अच्छे से करें। आप सभी से यही निवेदन है कि न रखे कोई विद्वेष और न रखे कोई क्लेश। हम सब साथ हैं मेरे प्यारे भाई और बहनें, मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे, साथ कभी ना छोड़ना। बस हमें है एक होके रहना, बस एक होके रहना। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। जय मसीह की। धन्यवाद, धन्यवाद आज के लिए। आमीन।